हेलो, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन वंदन है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्या आधार कार्ड आप खुद से बना सकते हैं, क्या आधार कार्ड किसका बनता है और आधार कार्ड बनाने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला बात कि जो आधार कार्ड है केवल उसी बच्चे का बनेगा जो बच्चा पढ़ रहा है, यानी ये जन सामान्य के लिए नहीं है। आधार कार्ड केवल स्टूडेंट के लिए है। किस स्टूडेंट के लिए? आप पढ़ रहे हैं, आप सीधा समझिए कि आप जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसका आधार कार्ड बनेगा, ये जन सामान्य के लिए नहीं है। तो सबसे पहला बात यही, आधार कार्ड सिर्फ केवल उस बच्चे के लिए है जो बच्चा पढ़ेगा। दूसरा है ये स्वयं से, आप ये स्वयं से नहीं बना सकते हैं। आप जिस शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे हैं उस शिक्षण संस्थान के प्राचार्य या वहां के कोई प्रभारी होंगे, वो बनाएंगे। आप खुद से अपना आधार कार्ड नहीं बना सकते हैं, ये सेल्फ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको शिक्षण संस्थान में जाकर ही बनाना पड़ेगा। और ठीक है, और इसमें सबसे तो शिक्षण तो हम बनाएंगे कैसे? तो आप अपने शिक्षण संस्थान में जाइएगा तो वहां आपको एक फॉर्म मिलेगा, ऐसा करके एक फॉर्म मिलेगा। फॉर्म कैसा होगा इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें माता पिता का सहमति मांगा जा रहा है कि आप अपने बच्चे को सहमति दीजिए कि आपका हम आधार कार्ड बनाने जा रहे हैं, इसमें क्या क्या फायदा है। वो फॉर्म में सारा डिटेल दिया गया है। तो फॉर्म भरना कैसे है देखिए। तो फॉर्म एक इस तरह का फॉर्म रहेगा, उस फॉर्म में 3 जगह भरना है। तो सबसे पहला जो फॉर्म में ऊपर में भरना होगा वो आपको शिक्षण संस्थान का नाम भरना है। उसमें सबसे पहले आप जिस शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे हैं वहां आपको नाम भरना होगा। एक आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म का आपको फॉर्मेट समझाते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो आपको मिलेगा वहां आपके पिताजी का नाम भरना है, पिताजी का या माताजी का, पिताजी का और माताजी का आप जो देंगे उसका आपको नाम भरना है। तीसरा में स्टूडेंट का नाम भरना है, उसमें आपको स्टूडेंट का नाम। उसके बाद अगर आप इसमें अगर आप पिताजी का नाम डाले हैं तो पिताजी का आधार डालना है, इसमें आधार नंबर है ना, पिताजी का आधार संख्या डालना है ना। और अगर आप माताजी का नाम वहां डाले हैं तो माताजी का आधार कार्ड नंबर डालना है, ठीक है। इसमें इतना ही सारा बात है। फॉर्म मिलेगा, ये फॉर्म लंबा चौड़ा है नहीं, बस 1 पेज का है। उसके बाद फिर नीचे आइएगा तो यहाँ का स्थान पूछेगा। तो अगर आप दरभंगा से हैं तो आप दरभंगा स्थान भर दीजिएगा, हम दरभंगा से हैं। दूसरी बात, आप यहाँ दिनांक पूछ रहा है तो आप जिस दिनांक में देंगे वहां। इसके बाद अगर यहाँ माता का आधार कार्ड दिए हैं तो यहाँ माता जी का हस्ताक्षर होगा, या अगर पिताजी का आधार कार्ड दिए हैं तो पिताजी का हस्ताक्षर होगा। और नीचे में एक और जगह हस्ताक्षर होगा, यहाँ शिक्षण जो प्रमुख होंगे है ना, यहाँ शिक्षण प्रमुख का हस्ताक्षर होगा। इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं, एक छोटा सा आपको 1 पेज का फॉर्म मिलेगा। उसमें आपका नहीं, आपसे गार्जियन का सहमति मांगा जाता है कि आप अपने बच्चे का आधार कार्ड बनाने जा रहे हैं, आपसे हम सहमति मांगते हैं। तो उसमें कुछ आपका डिटेल दिया होता है, उसमें देखिएगा तो 4-5 कॉलम सबसे ऊपर में आपके शिक्षण संस्थान का नाम भरना है जहां आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद आप अगर उसमें आप पिताजी का आधार कार्ड देते हैं तो पिताजी का आधार कार्ड नाम लिखना है। अगर आप माताजी का देते हैं तो माताजी का, या किसी गार्जियन को आप जिनको आप कानूनी रूप से गार्जियन माने हैं उनका अगर आप देते हैं तो उनका उसमें नाम लिखना है। उसके बाद नंबर 3 वाले में देखिएगा, आप स्टूडेंट यानी जिस स्टूडेंट का आधार आईडी बनने जा रहा है उनका नाम भरना है। और चौथा में इसका ध्यान रखिएगा, अपना आधार कार्ड का डिटेल नहीं भरना है। अगर आप यहाँ माताजी का नाम दिए हैं तो माताजी का आधार कार्ड का नंबर, या पिताजी का नाम दिए हैं तो पिताजी का आधार कार्ड का नंबर। और अगर आप किसी और को गार्जियन मानते हैं कानूनी रूप से, उस पर एक लाइन लिखा हुआ है कि कानूनी रूप से, तो आप उनका आधार कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद नीचे में देखिएगा फिर एक जगह साइन होगा, तो बीच में और साइन, वहां उनका साइन होना है जिनका आप आधार कार्ड दिए हैं या आधार कार्ड नंबर लिखे हैं। और बगल में किस स्थान से हैं तो आप जिस स्थान से हैं उस स्थान का नाम और दिनांक देना है। और सबसे नीचे में देखिएगा तो वहां आपको कुछ नहीं करना है, वहां आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिस शिक्षा संस्थान में पढ़ रहे हैं तो शिक्षा संस्थान को इस पर साइन करना है। इसमें आपका कोई रोल नहीं है। और हाँ, इस फॉर्म के साथ आपको अपना आधार कार्ड और जिनका डिटेल देना चाहते हैं, माताजी का तो माताजी का आधार कार्ड और पिताजी का तो पिताजी का आधार कार्ड उसमें आपको लगा देना। इतने सारे काम हो जाएगा तो आपका आधार कार्ड बन जाएगा। फिर से समझिए कि आधार कार्ड आप स्वयं से बना सकते हैं तो बिल्कुल नहीं। आधार कार्ड सबका बनेगा तो बिल्कुल नहीं, ये केवल स्टूडेंट का बनेगा। जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं वहां जाइएगा, एक आपको फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं उस पर। और उस फॉर्म के साथ आप अपने
माता जी का अगर आप माता जी का आधार कार्ड दे रहे हैं तो माता जी का आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड का जेरोक्स लगा देगा, या पिता का दे रहे हैं तो पिता का लगा दीजिएगा, नीचे में साइन होगा और इस तरह का आपको फॉर्मेट मिलेगा। एक पेज का फॉर्म है, उस फॉर्म में बहुत लफड़ा है नहीं, फॉर्म का आप देखे ही होंगे, सिंपली फॉर्म भरना है। तो आधार कार्ड आप ऐसे बना सकते हैं, अपने शिक्षण संस्थान में जाइए और आसानी से ये मुफ्त में बन रहा है, इसके लिए कोई पैसा की जरूरत नहीं है। तो मोदी जी का स्कीम है वन स्टूडेंट वन नेशन, ये इसके तहत बनाया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आपको आधार कार्ड संबंधी कोई भी डिटेल जानकारी चाहिए तो हमें बताइए, हम इसको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू।